जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, मुझे यह किन कर्मों का फल मिला है जो मुझे आज बाणों की शैया मिली है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने पिछले 100 जन्मों की कहानी बताई। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक राजा थे जो बहुत धर्मात्मा और दयालु थे। एक दिन वे वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ तड़प रहा है। राजा को क्रोध आया और उसने मजाक में उस सांप को और भी कांटों में फेंक दिया। सांप ने बहुत पीड़ा में तड़पते हुए कहा, हे राजा, तूने मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया। तू अगले जन्म में जब धरती पर होगा तुझे भी ऐसे ही कांटों की शैया पर तड़पना पड़ेगा। राजा को उस समय पश्चाताप नहीं हुआ, पर जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो अगले जन्म में वही राजा भीष्म पितामह के रूप में जन्मा। और जब अर्जुन के बाणों से उसका शरीर छिद गया तो वही सांप का श्राप पूरा हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है, कर्म चाहे कितने ही पुराने क्यों न हो, उनका फल निश्चित समय पर अवश्य मिलता है। कर्म जीवात्मा का उस समय तक पीछा करते हैं जब तक उसे उस कर्म का उचित फल न मिल जाए, चाहे वह सही कर्म हो या गलत। भीष्म जैसे महान और धर्मात्मा पुरुष को भी कर्म फल से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने पहले किसी प्राणी को पीड़ा दी थी। इसलिए कोई भी कर्म सोच समझकर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कमेंट में लिख दो।